अब रिकॉर्डिंग सेक्शन 70 टाइटल टैक्स ऑन डेवलपर। सो टाइटल से क्लियर हो रहा है कि 7D का टैक्स जो है वो डेवलपर पर लगता है। टोटल 4 सब सेक्शन है और इन 4 सब सेक्शन में टोटल 5 सब्जेक्ट डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 तो ये कि 7D का टैक्स किन लोगों पर लगेगा और सब्जेक्ट ऑफ दैट टैक्स मतलब ये टैक्स किस चीज़ पर लगेगा। एंड थर्ड नंबर पे कि ये किस रेट के हिसाब से 7D का टैक्स लगता है। एंड नंबर 4 ये कि FPR के पास क्या इख्तियारात हैं सेक्शन 7D के तहत। एंड लास्टली ये कि कौन से ये जो इम्प्लीमेंटेशन है 7D के टैक्स की वो किन प्रोजेक्ट के ऊपर होगी। सो इसको हम वन बाय वन जो है स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो है वो हमारे पास है कि ये टैक्स डेवलपर पर लगता है। डेवलपर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि बनी बनाई जो कि पूरा किसी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं जैसे कि टाउन टाइप जैसे कि ईडन गार्डन गुलबर्ग टाउन ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट लेते हैं ना लोग कि ये हम पूरा एक सोसाइटी बनाएंगे इस चीज़ को। मतलब उन्होंने सिर्फ़ एक कोई बिल्डिंग नहीं बनानी होती, उनका काम बिल्डर से अपग्रेड लेवल पर होता है। इन्होंने एक सोसाइटी बनानी होती है मतलब एक उन्होंने एरिया बाकायदा लेना है और उसमें जो है वो घर बनाने हैं और जिस तरह सोसाइटी के अंदर मस्जिद भी होती है, पार्क भी होता है, म्यूज़ियम पार्क ये सारी चीज़ें तो उन्होंने डेवलप करना होता है एरिया। तो डेवलपर का बेसिकली ये काम होता है। सो ये डेवलपर पे लगता है टैक्स और डेवलपर ये लोग होते हैं। अब डेवलपर की जो इन्होंने बिल्डिंग वगैरह बनाई चाहे वो रेजिडेंशियल कमर्शियल और उससे सेल करके जो इन्हें पैसे वगैरह आते हैं उसकी इनकम पर उसे उस प्रॉफिट पर इन पर टैक्स नहीं लगता। बेसिकली जो एरिया होता है ना उस एरिया के ऊपर जो है वो इन पर टैक्स लगता है और टैक्स लगता है किस रेट के हिसाब से जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 8B में बताया हुआ है। अब हम लोग इसको एग्जांपल समझते हैं और लास्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पर FPR के पास क्या इख्तियारात हैं प्लस ये कि जो ये 7D का टैक्स है ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ है किन प्रोजेक्ट पर ये लगेगा। तो ये दोनों सब सेक्शन 3 और 4 में दोनों सब्जेक्ट कवर किए गए हैं और इसमें बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही बातें डिस्कस की गई हैं जो कि ऑलरेडी हम सेक्शन 7B के अंदर कवर कर चुके हैं। सो इसलिए इनको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर रही, इसमें कोई जो है वो स्ट्रेंज चीज़ नहीं है। सो इसके लिए आप उस वीडियो लेक्चर को भी सुन सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हम लोग इसकी एग्जाम्पल की तरफ कि एरिया पे लगता है तो उसके लिए पहले आपको रेलेवेंट रेट देखना पड़ेगा। सो रेलेवेंट रेट यहाँ पर है डेवलपर्स के लिए कि आप देख सकते हैं कि कमर्शियल प्लॉट के लिए जो है कराची लाहौर इस्लामाबाद के 210 पर स्क्वायर यार्ड है और इसी तरह रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए आपको चार्ट पर शो हो रहा होगा कि अलग रेट है। अच्छा, एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो एग्जांपल ये है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि ये उन्होंने लिखा हुआ है इस कॉलम सी में कि अर्बन एरिया नॉट स्पेसिफाइड इन ए एंड बी मतलब वो इलाके जो कि ए और बी में स्पेसिफाई नहीं हुए जैसे कि सरगोदा स्पेसिफाई नहीं है। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि मिस्टर यूसुफ हैं उन्होंने सरगोदा के अंदर 20 मरले का जो है वो एक सोसाइटी या 20 मरले में तो उन्हीं सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि उन्होंने 50 मरला का एरिया है जहाँ उन्होंने एक सोसाइटी डेवलप की है जैसे कि ये ईडन गार्डन या गुलबर्ग टाउन इस तरह की कोई उन्होंने बनाई। अब उसमें घर भी है, मस्जिद भी है, म्यूज़ियम पार्क भी और अदर रिक्रिएशनल प्लेसेस। तो अब ये उन्होंने एक पूरी 50 मरला पे एक पूरी सोसाइटी उन्होंने डेवलप की। अब इस 50 मरला के हिसाब से अब बताएँ कि इस पर इन्हें कितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो अब आपने अगर सेक्शन 70 पढ़ा हुआ है सही से तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि अब सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्क्वायर यार्ड के हिसाब से टैक्स लगा हुआ है। उस हिसाब से नहीं लगा हुआ, मरला के हिसाब से टैक्स नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मरला को स्क्वायर यार्ड में। तो आप देख सकते हैं कि एक मरला जो है वो 30 स्क्वायर यार्ड के बराबर है। सो इस बेस पे अगर एक मरला 30 स्क्वायर यार्ड के बराबर है तो 50 मरला कितने के बराबर होगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 30 1500 स्क्वायर यार्ड के 1500 स्क्वायर यार्ड के बराबर होगा। और 1 स्क्वायर यार्ड के ऊपर जो है वो 210 है। तो 1500 स्क्वायर यार्ड पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? इसे 1500 को 210 के साथ मल्टीप्लाई करें, 210 ही है ना? हाँ जी, यानी कि 3 लाख सवा 3 लाख जो है वो टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर ये कमर्शियल सोसाइटी उसने डेवलप की थी मिस्टर यूसुफ ने। अब सेकंड एग्जांपल आपके पास ये है कि अगर मिस्टर यूसुफ ने सरगोदा सिटी के अंदर ही रेजिडेंशियल सोसाइटी डेवलप की
तो अब वो भी 50 मरला की है। अब बताएं इन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ही, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में लिखा हुआ है तो कि 201 एंड मोर, मतलब अगर 201 या उससे ज़्यादा आपका स्क्वायर यार्ड बन जाएगा तो अब इस सिचुएशन में आपको पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से 35 रुपये हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक मरला के अंदर 30 स्क्वायर यार्ड हैं और 50 मरला हमारा बन रहा था 1500 स्क्वायर यार्ड। मतलब ये कि 201 से तो ज़्यादा ही बन गया था इलाका आपका। तो अब ये जो है वो 1500 को 35 के साथ मल्टी की, क्योंकि ये आपके पास जो है वो 1500 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,500 रुपये जो है यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो आई होप ये समझ आ गया होगा सबको। अगर मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करूँ तो यहाँ पर ये बताया गया है 7D में कि जो डेवलपर हैं, जो भी उन्होंने सोसाइटी डेवलप की और उसको डेवलप करने के बाद उसको उन्होंने बेचा, उससे जो उन्हें प्रॉफ़िट आया, उस प्रॉफ़िट के ऊपर बेसिकली 7D का टैक्स नहीं लगता, बल्कि एरिया के हिसाब से लगेगा, उस रेट के हिसाब से, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 80 में बताया हुआ, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया कि वो क्या रेट हैं कमर्शियल, रेजिडेंशियल और एज़ पर द अकॉर्डिंग टू एरिया सिटी के हिसाब से जो है वो रेट डिफरेंट है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट इसमें डिस्कस किए हुए थे वो मैंने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि वो सेक्शन 7B के साथ मैच करते हुए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे, लेकिन अगेन जो है वो क्लोज़ करने से पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन आया जो कि मैं डिस्कस करना भूल जाती, कि वो ये था कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अगर किसी पर्सन ने कोई सोसाइटी डेवलप की है तो अभी उसको डेवलप करने के टाइम ही हम लोग 7D का टैक्स लगा देंगे, या फिर जब उसमें उसको वो सेल आउट कर देगा तब उस पे लगाएँगे। तो इसका आंसर ये है कि भई देखें, टैक्स तब लगेगा जब आपके पास कोई इनपुट आउटकम आएगा, आप इनकम जनरेट करोगे, तभी वो आपसे जो है वो टैक्स लेने आएँगे। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपसे नहीं ना लिया जाएगा। जैसे कि सब सेक्शन 1 में भी लिखा हुआ है कि टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिज़नेस डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ द रेजिडेंशियल कमर्शियल अदर प्लॉट। मतलब आप पहले डेवलप करोगे, फिर उसके बाद सेल करोगे, उससे जो आपको इनकम हासिल होगी उसके ऊपर जो है आपको टैक्स लगना है, लेकिन इनकम पे नहीं लगना, उस एरिया के ऊपर लगना है जो प्लॉट्स वगैरह का था, जो कि सब सेक्शन 2 में इसका आंसर बताया हुआ है। अब इसी के साथ हमारा सेक्शन 7D जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 7E जो है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे सेक्शन 7F।